दोस्तों बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड करते हैं और बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड करते हैं जिसकी हाल फिलहाल में एक्सपायरी कर दी गई है एवरी वेडनेसडे। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पसंद करते हो और आप चाहते हैं कि हफ्ते में एक और एक्सपायरी मिल जाए तो वो कैसे मिल सकती है, तो आज की वीडियो में दोस्तों वही बताने वाले हैं। तो ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे और समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। कुछ लोग इस बात को नहीं जानते कि बैंक निफ्टी के भी दो इंडेक्स अवेलेबल है। एक इंडेक्स लॉन्च करा है निफ्टी यानी बैंक निफ्टी जिसको हम कहते हैं, लेकिन एक इंडेक्स आपके पास सेंसेक्स का भी अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं बैंक एक्स। अब यहां पर देखिए दो चार्ट लगे हुए हैं। आप मुझे बताइए इन दो चार्टों के अंदर क्या फर्क दिखाई दे रहा है? कोई भी खास फर्क आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप देखेंगे ये यहां से ऊपर गया, ये भी यहां से ऊपर गया, अब ये यहां से नीचे आया, ये भी यहां से नीचे आया, ये यहां से ऊपर गया, उतना ही ये भी ऊपर गया, उतना ही ये नीचे आया, उतना ही ये ऊपर गया। तो ऑलमोस्ट चार्ट तो सेम ही दिखाई दे रहा है। कोई डिफरेंसेस है? नहीं, कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। अगर इन दोनों इंडेक्स को अगर आप आज के दिन देखोगे तो बैंक निफ्टी 0.23% ऊपर है और ये बैंक एक्स 0.10% ऊपर है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा क्योंकि स्टॉक के वेटेज में थोड़ी बहुत तब्दीली है, लेकिन ऑलमोस्ट जब आप बड़ा चार्ट देखेंगे तो लगभग बराबर बराबर ही दिखाई देगा। अब जो बैंक निफ्टी है, ये देखिए, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो इसको तो हम पहले से जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन ये जो बैंक एक्स है इसको लॉन्च करा है सेंसेक्स ने। लॉन्च ये पहले ही हो गया था, लेकिन अब बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर इस पे काम करने के ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। जैसे कि सेंसिबुल के अंदर अभी रिसेंटली बैंक एक्स ऐड हो गया है। अब वहां पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं ऑप्शंस की, अगर आप सेंसिबुल यूज करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात कि सेंसिबुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप ज़ीरोधा यूजर है। अदरवाइज इसमें 900,000 भी लगते थे महीने के, जो प्लान लेना पड़ता था थोड़ा सा एडवांस वाला, तो वो बिल्कुल फ्री हो गया। अगर आपके पास अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो लिंक मैंने दे दिया है, आप ओपन करा के बिल्कुल फ्री में सेंसिबल यूज कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर देखिए बैंक एक्स और निफ्टी बैंक, ये इन दोनों का चार्ट तो ऑलमोस्ट बराबर ही दिखाई दे रहा है। दोनों की चार्ट आपको बराबर दिखाई दे रही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक्स में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। यहां पर देखिए बैंक एक्स के जो है सिर्फ 10 स्टॉक्स ही अवेलेबल है और मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स होते हैं, इसमें 10 स्टॉक्स ही इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, SBI, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक और AU बैंक, ये बैंक्स इसके अंदर अवेलेबल है। सिक्योरिटी ग्रुप देखेंगे सारी A रेटिंग की है और यहाँ पर आपको सारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन सभी स्टॉक्स को मिला करके एक इंडेक्स बनता है जिसको हम कहते हैं बैंक एक्स। जब हम सेंसिबल में जाएंगे तो पहले बैंक एक्स के ऊपर स्ट्रेटेजी बनाने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर आ गया है। जैसे कि मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो यहां पर आप डालिए BAN, देखिए बैंक एक्स आ गया। मैं यहां क्लिक करूंगा बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी पर, मैं जो भी स्ट्रेटेजी चाहूं बना सकता हूं या सेंसिबल की रेडीमेड स्ट्रेटेजी में यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है तो यहाँ पर मैं कोई भी एक स्ट्रैटेजी अपनी पसंद की चूज कर सकता हूँ। और अगर मार्केट न्यूट्रल रह सकता है तो न्यूट्रल की भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ अवेलेबल है। अदर स्ट्रैटेजीज भी आपको बहुत सारी मिलेगी, जैसे कि पुट रेशो स्प्रेड अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वेरियस स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर दिखाई देगी जिसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज यहां पर आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। यहां देखिए, ठीक है, ये पहले ऑप्शंस अवेलेबल नहीं था, अब ये अवेलेबल हो गया है। बात कर लेते हैं लिक्विडिटी की। देखिए अगर हम बात करें निफ्टी, बैंक निफ्टी से, तो ऑब्वियसली इतनी लिक्विडिटी इसके अंदर नहीं है जितनी बैंक निफ्टी के अंदर होती है। यहाँ करोड़ों में वॉल्यूम चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम एक्सपायरी की बात करें, एक्सपायरी पर आपको लिक्विडिटी ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगी, वॉल्यूम्स ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन और डेज पर अगर आप एट द मनी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक ठाक वॉल्यूम है, अदरवाइज वॉल्यूम को लेकर के कंसर्न आ सकता है। तो अगर हम बात करें बैंक एक्स चल रहा है 50,000 100 का, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लगा के दिखा देता हूं।
50,100 के आसपास। क्या इसके अंदर वॉल्यूम्स है, देखिए अभी 20 तारीख को उसकी एक्सपायरी होने वाली है, एवरी मंडे इसकी एक्सपायरी होगी, यानी आपको हफ्ते में 2 ऐसे बैंक के इंडेक्स मिलेंगे जिसके ऊपर आप एक्सपायरी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, या वीकली कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो 2 आपको इंडेक्स अवेलेबल हो गए हैं। अब यहां पर देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया, कॉल को, एक पुट और ऐड करना है 50,100, और ये हमारे पास एक पुट ऐड हो गया। ठीक है, दोनों ये ऐड हो गए। अगर मैं इनका चार्ट ओपन करता हूं, पहले तो उसको सिंगल चार्ट कर लेते हैं, मैंने डबल करा हुआ है, चलिए ये सिंगल हो गया। अब इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। यहां पर देखेंगे वॉल्यूम कितना आ रहा है, सिर्फ 82,000, कोई खास वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि वॉल्यूम्स को लेकर के इसमें कंसर्न हो सकता है, आपको इस चीज का ध्यान रखिएगा। और यहां पर देखिए 5 मिनट का मैं लगाता हूं टाइम फ्रेम। वैसे कैंडल्स ठीक बन रही है, ट्रेडिंग लायक है, लेकिन उतना वॉल्यूम नहीं है जितना बैंक निफ्टी में होता है। अगर एकदम कोई स्पाइक आया तो हो सकता है कि आपने कोई ऑर्डर लगा के रखा वो स्किप हो जाए। अब यहां पर देखिए पुट लगा के देखते हैं तो कितना है, तो देखिए पुट का चार्ट है 5 मिनट का, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स पे अगर नजर डालोगे आप तो वॉल्यूम है इसमें 68,000, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में तो बहुत कम है। जब हम बैंक निफ्टी का कंपेयर करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको ऑब्वियसली ज़्यादा ही मिलेगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो चल रहा है 44,300 का, तो 44,300 का अगर मैं कॉल पुट लगाऊं तो आपको पता लगेगा कि बैंक निफ्टी में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ मैंने ये लगा दिया और यहाँ मैंने ये लगा दिया। ठीक है, मैंने दोनों लगा दिए। अब यहाँ देख लेते हैं। अब ये हमने लगाया बैंक निफ्टी की पुट हमने लगाई है। अगर इस पे आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ देखिए वॉल्यूम कहाँ जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3,50,00,000 का वॉल्यूम है। तो यहाँ पर वॉल्यूम को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, लेकिन एक्सपायरी डे पे देखिए ये 4.5 करोड़ रुपए चला गया वॉल्यूम। तो यहाँ पर बस यही डिफरेंस है, बाकी चाल ऑलमोस्ट बराबर है। वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे जैसे जैसे फेमस होगा। आज हमने वीडियो बना दी, कुछ दिन बाद कोई और वीडियो बनाएगा, लोग थोड़ा सा जानेंगे बैंक एक्स के बारे में, थोड़ा सा कंफर्ट होंगे तो वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। फिन निफ्टी के अंदर भी पहले वॉल्यूम नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स आने लग गए, तो धीरे धीरे वॉल्यूम्स आएंगे जिनको आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी दोस्तों ये। उम्मीद करता हूँ बैंक एक्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर कोई स्ट्रेटजी आपकी बैंक निफ्टी पे काम करती है तो हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि बैंक एक्स पे भी वो काम करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एट द मनी के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट में तो वॉल्यूम है, एक डिसेंट वॉल्यूम है, एक्सपायरी पे थोड़ा वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, लेकिन अदर डेज में वॉल्यूम कंसर्न हो सकता है। तो सोच समझ के ही ट्रेड करिएगा, लिक्विडिटी को ध्यान में रखकर ही ट्रेड करिएगा। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।